चीज़ें छोटी कब पड़ जाती हैं? जब हमारा शरीर शिथिल हो जाता, जर्जर अवस्था आ जाती, बुढ़ापा आ जाता। जो हमारे प्रियजन हैं वही हमें निगलेक्ट करने लगते, वही हमारा तिरस्कार करने लगते, जली कटी बातें सुनाने लगते। तब हमें ये सारा संसार नीरस लगने लगता, तब नीरस लगता है। और तब काम रस नहीं रहता, तब क्या रखता है कि राम रस की तरफ प्रीत बढ़ने लगती। लेकिन तब तक बहुत समय बीत गया होता। इस बात को बहुत गहराई से समझें। और इसीलिए सद्गुरु जगाते हैं, जागो लोगो मत सुबो, ना कर नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। ऐ लोगो जागो, हम नींद से प्यार न करें। नींद क्या है? मन इंद्रियों की गुलामी, यही तो नींद है। तब जानो सोवत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। तब जानो सोवत से जागे, सांसारिक प्रपंचों और वासनाओं से जब हमारा मन रिक्त होकर के एक निर्मल मन बनता है, एक पवित्र मन बनता है। यह हमेशा हम कहलवाया करते हैं, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अभी देखो दुर्गा माता की बड़ी पूजा हो रही है, शायद कल अंतिम दिन होगा। आज एक शर्मा जी आए थे, वो चले भी गए, तो हमने कहा उनसे भोजन कर लीजिए आप। तो उन्होंने कहा गुरुजी भोजन नहीं करेंगे, अभी तो हम व्रत चल रहे। तो हमने कहा अच्छा है व्रत चल रहे। हमने की दुर्गा व्रत हो गए कि हाँ। हमने कहा कि व्रत वही जो व्रत बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत सब झूठ पसारा। सबसे बड़ा दुनिया में व्रत वही है कि एक एक करके, बीन बीन करके, ढूंढ ढूंढ करके अपने अंदर से बुरे कर्मों को हम त्यागते रहें। ये व्रत है। आज हमने बीड़ी से व्रत ले लिया, आज हमने तम्बाकू से व्रत ले लिया, आज हमने शराब से व्रत ले लिया, आज हमने झूठ से व्रत ले लिया, आज हमने ईर्षा से व्रत ले लिया, आज हमने क्रोध से व्रत ले लिया, आज हमने राग से व्रत ले लिया, आज हमने जिह्वा की लंपटता से व्रत ले लिया, आज हमने आँखों की लंपटता से व्रत ले लिया। ये व्रत सच्चा व्रत है। हमने उनसे कहा। दूसरी बात, उन्होंने एक प्रश्न और किया। उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, क्या दुर्गा शक्ति झूठी होती है? हमने की दुर्गा शक्ति सत्य होती है। दुर्गा का अर्थ जानते हो? ये नौ दरवाज़ों का किला ये शरीर है। कौन? 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, ये 6 हो गए। और मुँह ये 7 हो गए, टट्टी पेशाब ये 9 हो गए। इस शरीर रूपी दुर्ग के 9 दरवाजे हैं और 9 दुर्गों का ये किला है। और इस किला में रहने वाली जो आदि शक्ति है, इसे आदि शक्ति कहते। दुनिया में इससे बड़ी कोई आदि शक्ति है ही नहीं। चाहे वो दुर्गा आई हों, चाहे वो काली आई हों, चाहे वे शिव आए हों, चाहे वो ब्रह्मा आए हों। देखो ब्रह्मा शिव सबसे पुराने माने जाते हैं, उनकी भी कथा बता दें। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बैठे थे, तो माता अपनी अद्या से पूछा, माँ एक बात बताओ। ब्रह्मा पूछे जनन से, दो कर जोरे शीश नवाए, कौन वर्ण वो पुरुष है माता देव बताए। हे माता ये बताओ कि उस परम पुरुष जिसकी बात लोग कहते हैं, उस पुरुष को, उस परम पुरुष, उस परम सत्य सत्ता की बात हमें बताओ। वो कौन वर्ण है, कैसे उसे देखा जाए, कैसे उसे जाना जाए, कैसे उसका साक्षात्कार किया जाए। तो माता ने अपने पुत्रों के प्रश्न को देख करके कहा, रूप रेख वो है नहीं, अधर धरी ना दे। ये ब्रह्मा विष्णु माँ की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ जो अद्या थी, वो बता रही हैं कि रूप रेख वो है नहीं। अब हम सारी मंदिरों में मूर्तियों को तो ही पूजते हैं, लेकिन वो क्या कहती हैं, रूप रेख वो है नहीं, अधर धरी ना दे।
गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विधे, उसे तो हम विधेय रूप में देख सकते हैं उस सत्य सत्ता को। तो माता से पूछा, माता जी कैसे हम देखें? तब उन्होंने उन्हें साधन बताया। उस साधना को जब करने के लिए उतरे तो क्या होता है, धरो ध्यान गगन के माही, लाए वज्र के वार, प्रतिमा देखी आपनी, तीनों भय न्यारे। यानी सहज आसन से बैठ करके उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, ये तीनों बंद लगा करके और अपनी श्वास को देखते हुए, जैसा कि हम ध्यान शिविर में बताते हैं सबको, आती जाती श्वास को देखते हुए, श्वास को देखते हुए और मन को जैसे ही संकल्प शून्य बनाया, यानी आकाश रूप, आकाश क्या है यानी शून्य, ऐसे ही मन को जब शून्य बनाया, उस शून्य की स्थिति होने पर देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भय निहाल। अपने आत्मा का साक्षात्कार तीनों को हुआ और तीनों लोग निहाल हो गए, यानी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, मगन हो गए कि ये जो परम सत्ता हमारे अंदर ही बैठी थी। और इसी तरीके से ये दुर्गा शक्ति, ये 9 दरवाज़ों का किला, ये शरीर और इसके अंदर जो आदि शक्ति आत्मा, यही तो दुर्गे शक्ति है। और इस दुर्गे शक्ति की पूजा, आत्म पूजा देव न दूजा। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो उस आदि शक्ति, दुर्गा शक्ति और ईश्वर शक्ति, परमात्म शक्ति, आत्म शक्ति, जिसे हम कहते हैं विभिन्न रूपों में, वो हमारी आत्मा है। और उस आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए ही ये व्रत किए जाते, क्योंकि 9 दिन तक व्रत करते हैं, सब चीज़ों का व्रत किया जाता, लेकिन हम अन्न तो नहीं खाएंगे और चीज़ें खाएंगे, लेकिन जब तक बुरे कर्मों से हम व्रत नहीं लेंगे तब तक दुर्गा शक्ति की कोई पूजा सार्थक नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, कभी कभी हम कहा करते हैं, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। सभी लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास, कहीं विष्णु का वास, कहीं शंकर का वास, कहीं सरस्वती का वास, कहीं गणेश का वास। लेकिन जब ये चेतन आत्मा, सत्य सत्ता, आदि शक्ति इस शरीर से निकल जाती है, तब कोई देवी देवता छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि आदि शक्ति निकल गई, निकल जाने दो, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। कहीं किसी देश में तब कोई छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि अब तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे, उस सत्य सत्ता, आत्म सत्ता के निकल जाने के बाद। और जीवन भर उसी का हम महत्व नहीं मानते, सबको मान लेंगे, लेकिन किसे नहीं मानेंगे? जिस सत्य सत्ता से हमारा जीवन चलता है, आखिर उस सत्य सत्ता को ही हम नहीं मानेंगे, उसका ज्ञान नहीं करेंगे, उसका साक्षात्कार नहीं करेंगे। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। अपने आत्म स्वरूप को जानो और अपने आत्म स्वरूप को मानो और अपने आत्म स्वरूप में स्थिति करो। और जब तक उसमें स्थिति नहीं हो गई तब तक सारे संताप मिट नहीं सकते, ये अकाट्य सत्य है। तो इसलिए हम जीवन की इस वास्तविक रहस्य को हम समझें, क्योंकि एक जगह कहा है, सत्य शब्द सत गुरुमुखी, सत्य शब्द सत गुरुमुखी का कही, हाँ,
सत्य शब्द सतगुरुमुखी मत गेंद गजदंत, वह तो तोड़े पौलगढ़ वो तोड़े कर्म अनंत। थोड़ा गहराई से समझेंगे। सत्य शब्द सत गुरुमुखी, सत गुरुमुखी, सभी लोग यहाँ गुरुमुखी बैठे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं, हम किसी भी गुरु के चक्कर काटते रहें, किसी गुरु को बहुत मानते रहें। वो कहते हैं लोग राम को मानते हैं लेकिन राम के आदर्श को नहीं मानते। लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण के आदर्श को नहीं मानते। लोग गुरु को बहुत मानते हैं लेकिन गुरु के सूत्र को नहीं मानते, गुरु के आदर्श को नहीं मानते, गुरु के आचरण को नहीं मानते। लोग गुरु के चरण को छूते हैं लेकिन आचरण को नहीं छूते। चरण छुए जाएं कि न छुए जाएं, लेकिन आचरण छुआ जाए। यदि गुरु का आचरण छुआ जाएगा तो उसके अंदर भी गुरुत्व जग जाएगा। और उसी के लिए कहा सत्य शब्द सतगुरुमुखी मत गेंद गजदंत, वह तो तोड़े पौलगढ़ वो तोड़े कर्म अनंत। यानी जो सत्य शब्द आत्मा का है और सत गुरुमुखी जो आत्मा का सत्य शब्द है, उस सदगुरु के अंदर जो आत्मा का सत्य शब्द है और उसी को शिष्य ने उस सत्य शब्द को ग्रहण कर लिया और उसका आचरण करने लगा, अपनी रहनी गहनी में उतारने लगा, तो वो सत्य गुरुमुखी हो गया। हम गुरुमुखी तो हो जाते हैं, मंत्र भी रट लेते हैं, लेकिन क्या विचार करके देखा हम अपनी आत्मा के आत्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलते हैं? क्या हम सदगुरु के सूत्र को मान के चलते हैं? यदि आत्मा की बात की अवहेलना करके और मन की गुलामी करते हैं तो हमारी सारी पूजाएं व्यर्थ। याद रखें, क्योंकि आत्म पूजा देव न दूजा। आप सारी पूजाओं को छोड़ करके केवल आत्म पूजा पर लग जाइए, आत्म आवाज पर चलना सीख लें, कोई भी पूजा बाकी नहीं रही, कोई भी ज्ञान बाकी नहीं रहा। तो इस तरीके से सत्य शब्द सत गुरुमुखी मत गेंद गजदंत। मत गेंद गजदंत, गेंद कहते हैं हाथी को, मत वाला हाथी। जब पहले लड़ाई होती थी तो हाथी को शराब पिला दी जाती थी और राजाओं के किला होते थे, राजाओं के पास ये हाथी होते थे, तो मतवाला हाथी जाकर के किले की दीवार को तोड़ सकता था, गेट को तोड़ सकता था। वह अपने मजबूत दांतों को गड़ा गड़ा करके और मस्तक की ठोकर लगा करके किले की दीवार और किले के गेट को तोड़ देता था। मत गेंद गजदंत, वो तो तोले पौलगढ़। पौलगढ़ कहते हैं किला की दीवार को। और वो तोड़े कर्म अनंत। यहाँ सदगुरु ने आध्यात्मिक अर्थ भर दिया। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जिस तरीके से मतवाला हाथी किला के गेट को तोड़ देता, किसी भी दीवार के अंदर बंद हो और उसे मुक्त करने के लिए अगर किला का गेट तोड़ दिया तो वो सब मुक्त हो गए। इसी तरीके से जो सारा बंधन है वो क्या है? कर्म संस्कारों का किला और कर्म संस्कारों का बंधन, कर्म संस्कारों का गेट तोड़ने के लिए मतवाले हाथी की जरूरत है। और मतवाला हाथी क्या है? ये मन ही मतवाला हाथी हो सकता कब? ये सत्य शब्द गुरुमुखी हो जाए तब। अपनी आत्मा के आवाज से ये मन रूपी हाथी मतवाला हाथी हो जाए, मस्त हाथी हो जाए। इसे दुनिया में किसी से मतलब न रहे। दुनियादारी की तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा बल, जिसे कहा है सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास,
ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। तो उस आत्मज्ञान को ग्रहण करके, आत्मज्ञान को धारण करके, ये मन हमारा मतवाला हाथी, उसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार बक क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ू तराजू पूर्व भई तब क्यों तोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तो इस तरीके से मन की मस्ती वो तभी आती है जब हमारा मन आत्मज्ञान रूपी जो भक्ति का नशा है उसमें जब मन मस्त हो जाता है तो ये क्या करता है, ये अनंत कर्मों को तोड़ करके और हमारे जीवन को मुक्त कर देता। ये तोड़े कर्म अनंत, अनंत जीवन के कर्म संस्कारों को तोड़ करके हमारे जीवन को मुक्त बना देता, परम शांतमय कर देता, परम मुक्तमय कर देता। कौन? ये हमारा मन, ये ऐसा मतवाला हाथी बन जाता और सत्य शब्द गुरमुखी बन जाता तब। तो इसलिए यथार्थ में हमने शुरू में एक बात कही थी, गुरुजी मेरी नैया लगाए देव पार, गहरी नदिया नाव पुरानी खेवन हारा है अज्ञानी। यथार्थ में हमारी नैया कहीं पार नहीं जानी है, क्या पार लगानी है कि अज्ञान की जगह पर इसका पैठ बदल करके आत्मज्ञान इसमें प्रस्फुटित होना है बस। अज्ञानी मन और इसे ज्ञानी मन बनाना है, स्वार्थी मन इसे निस्वार्थी मन बनाना है, गंदा मन इसे निर्मल मन बनाना है। और यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही पूजा है, यही व्रत है, और यही दुर्गा पूजा है, यही रामनवमी और दशहरा है। अभी दशहरा आएगा नवमी के बाद। एक बड़ी व्यंग की बात लिखी थी, क्या कि एक आदमी पहुंचा अनमना एक व्यक्ति के घर। अभी उसने कहा कि भैया अब तो कलयुग का ज़माना है और इसमें बड़ी चिंता की बात आ गई कि क्या कि पहले रावण मारा जाता था तो रावण बना लिया जाता था, लेकिन अब तो रावण भी बिकने लगा। चलो बिकने लगा, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब पानी बिकने लगा, घी बिकने लगा, दूध बिकने लगा और सच बिकने लगा, राजनीति बिकने लगी, सारी चीज़ें बिकने लगी, तो रावण बिकने लगा, तो कौन बड़ी बात है। तो चलो रावण बिकने लगा तब भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी का कारण ये है, कोई रावण 100 रुपये में मिल जाता है, लोग जाकर के अपने आंगन में उसे फूंक लेते हैं, और कोई रावण 1000 रुपये में मिलता, कोई 10,000 रुपये में मिलता है। इस वर्ष तो मैंने सुना है कि 2-2 लाख रुपए के रावण बिके। रावण की कीमत दिनों दिन बढ़ रही है। तो जिस व्यक्ति से उसने बात कही, थोड़ा गहराई से समझें, एकाग्रता से समझें। जिस व्यक्ति से उसने बात कही कि बड़ी चिंता का सब्जेक्ट है कि 2-2 लाख के रावण बिकने लगे, तो उसने कहा कि भाई इसमें कौन सी चिंता की बात है। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आता, जो ईमानदार व्यक्ति है वो 10 रुपये का रावण ले लेगा, और उससे ज़्यादा बेईमान है वो 100 रुपये का रावण लेगा, उससे बड़ा बेईमान है वो 1000 रुपये का रावण लेगा, उससे बड़ा बेईमान घोटालेबाज है वो 1 लाख का लेगा, और सबसे बड़ा जो बेईमान घोटालेबाज होगा वो 2 लाख का ले लेगा, 10 लाख का ले लेगा रावण। जितना बड़ा बेईमान घोटालेबाज होगा उतना ही बड़ा रावण खरीद लेगा, उसमें कौन बड़ी बात है। और वो रावण को जला देगा, लेकिन अहंकार रूपी रावण को सुरक्षित कर लेगा, क्योंकि सब प्रतीक का चलती है। जब पूजा पाठ सब प्रतीक का चलता है तो रावण भी प्रतीक का जलाया जाता।
अरे भाई, आज कोई माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, संत गुरु की सेवा नहीं कर रहे, तमाम तीर्थ व्रत से लेकर पूजा पाठ से लेकर सब चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहंकार रूपी रावण को मारना है। उस व्यक्ति ने कहा कि अहंकार रूपी रावण को मारना है, लेकिन अहंकार रूपी रावण को सुरक्षित रखने के लिए रावण की मूर्ति बना के सब जला रहे हैं। सब जिस तरीके से पूजाएं सब नकली चल रही हैं, रावण भी सब नकली चल रहे हैं। तो इस प्रकार सच बात ये है कि जितने भी पर्व हैं वो हमारे सब आध्यात्मिक जागृति के लिए हैं, क्योंकि अहंकार रावण अगर जलाया जाए, बुराइयों का रावण जलाया जाए, तो निश्चित है हमारे अंदर जो आत्मा राम है, रामत्व है, वो जग सकता है। रामचंद्र दृढ़ ज्ञान सत्य सीता है सोई, अहंकार रावण भयो कुमति पटरानी। ये हमारे ही अंदर सब है। अहंकार रावण है और कुमति पटरानी है, और रामचंद्र दृढ़ ज्ञान, जिसे हम आत्मज्ञान बार बार कहते हैं, वो रामचंद्र है, और सत्य सीता है सोई। तो इस तरीके से सारी रामायण हमारे घट के अंदर ही है। एक घट रामायण भी चलती है, वो इसी तरीके से चलती है, वो सब आध्यात्म होता है उसमें। तो इस तरीके से आज नव दुर्गा से लेकर रामायण से लेकर रावण तक ये सारी बातें बताई, और सबसे बड़ी बात बताई कि हम अपने जीवन में स्वार्थ की जगह निस्वार्थ धारण करें, और मन की गुलामी की जगह पर मन की मुक्ति। मन की मुक्ति क्या है? सत्य आत्मा की तरफ मोड़ देना, ये मन की मुक्ति है। और संसार की वासनाओं की तरफ मोड़ देना, ये मन का बंधन है। मन बंधन भी बनाता है, मुक्ति भी बनाता। जिस तरीके से एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। ये अंतिम बात समझने की है। एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, विपरीत स्थिति में घुमा देते हैं ताला खुल जाता। इसी तरीके से मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है और मुक्ति भी बनाती है। हम मन को सांसारिकता की तरफ घुमा देते हैं, स्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं, लोलुपता की तरफ घुमा देते हैं, बंधन बनना शुरू हो जाता, राग बनना शुरू हो जाता, आसक्ति बनना शुरू हो जाती। और मन को अगर आत्मा के तल पर घुमा देते हैं, सत्य के तल पर घुमा देते हैं, भक्ति के तल पर घुमा देते हैं, सेवा के तल पर घुमा देते हैं, निस्वार्थ के तल पर घुमा देते हैं, तो मुक्ति बनना शुरू हो जाती। अब हम मन को किस तरफ घुमा देते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। और मन घुमाने का तरीका यही है कि सत्य शब्द सत गुरमुखी मत गयंद गजदंत, यह तो तोड़े पौड़गढ़ वो तोड़े कर्म अनंत। यथार्थ में हमारा सबसे बड़ा व्रत वही है कि व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। एक एक करके अपने अंदर से, जिस तरीके से किसी की कमीज पर, किसी के कपड़े पर अगर कहीं कीचड़ के धब्बे लग गए हैं तो एक एक ढूंढ करके साबुन और ब्रश से रगड़ रगड़ के सारे धब्बे छुड़ा दिए जाते। ऐसे ही हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर जितने भी धब्बे हैं, जितने भी दाग हैं, उन सबको छुड़ाने के लिए ये सत्संग का जल और साधना का साबुन, भक्ति का साबुन अगर हम लगाते हैं तो निश्चित है ये हमारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाएगा। और तभी ये रामायण की चौपाई सार्थक होगी। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम कितना भी कपट छल छिद्र करके अपने मन का स्वार्थ करते रहें, उससे हमारे नए नए बंधन, नए नए कर्म संस्कार बनते रहेंगे। और जब हमारा मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो निश्चित है हमारी मुक्ति, शांति
और जिसे कहते हैं जिसके लिए भक्ति ये हमारी सार्थक होगी। तो इसलिए आज हमने एक महामंत्र पर यह निवेदन किया, गुरुजी मेरी नैया लगाए देव पार। यथार्थ में ये प्रार्थना है भक्त की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि गहरी नदिया नाव पुरानी खेवन हारा है अज्ञानी। ये बड़ी विनम्रता की बात है। अगर इसे हृदय पटल में लिख लें कि हमारा मन ये अज्ञानी है, इसी के सहारे, अज्ञानी मन के सहारे हमारी जीवन नैया ये चल रही है, पता नहीं ये कहाँ कहाँ डुबाता है, रोज़ कितने गलत संस्कार इसमें भरता है ये, और ये निश्चित है हमारी जीवन नैया को डुबाने का प्रयास करता। और इसीलिए हे गुरुदेव हमारी इस नैया को पार लगा दो। तो इसलिए ये प्रार्थना का शब्द अगर हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो हमारे अंदर से जितना भी अहंकार है और जितने भी विकार हैं, जितना भी स्वार्थ है, धीरे धीरे निकलता रहेगा और हमारा हृदय पवित्र होगा और हम अंतर्मुखी होकर के और अपने जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते, सच्चे आत्मस्वरूप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते। और इसीलिए हमने ये कहा था कि हर कठिन परिस्थिति में हम सामंजस्य बिठाना तभी जानेंगे। अंतिम बात, पहले पूरी बात कह दी, सूत्र में एक बात और कह देते हैं, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। यथार्थ में ये सुख और दुख, हानि और लाभ, अनुकूलता और प्रतिकूलता ये जीवन के क्रम है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।